आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज जो है हम अपने ईवी के लैब में हैं। ईवी मतलब जो है हमारा ई रिक्शा, ई बाइक, ई स्कूटी, ई साइकिल, ई ऑटो का जहाँ पे रिपेयरिंग क्लासेस होता है वहाँ पे अभी हैं। और यहाँ पे कंट्रोलर की क्लासेस जो है वो चल रहा है। तो हमारे साथ जो है हमारे कुछ अपने जो भी स्टूडेंट हैं उनसे हम एक फीडबैक लेंगे और जानेंगे कि हम जो भी ईवी रिपेयरिंग में जो है वो हम किस लेवल तक कराते हैं। वैसे आप सभी को पता है कि हमारा जो भी मल्टीटेक इंस्टीट्यूट है यहाँ पे हम अलग अलग कोर्सेज कराते हैं, जैसे लैपटॉप रिपेयरिंग हो गया, मोबाइल रिपेयरिंग हो गया, प्रिंटर हो गया, सीसीटीवी हो गया, एलईडी टीवी हो गया, ई व्हीकल हो गया, प्लस एसी रिपेयरिंग का हो गया, जो कि हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलता है। तो हम आते हैं अपने मेन जो ईवी का जो लैब है। यहाँ पे हम ईवी में जो हमने अभी बताया कि जो है इसमें जो है आने वाला फ्यूचर क्या आ चुका है। ये आपका जो है बैटरी से चलने वाला, चाहे वो बाइक हो, स्कूटी हो, साइकिल हो, ऑटो हो, बस हो, ट्रक हो, हर एक चीज, कार हो, सब चीजें जो है वो आजकल किस पे हो गया है, ईवी से, बैटरी से चलने वाला। क्योंकि डीजल पेट्रोल का दाम इतना बढ़ रहा है कि जिसके वजह से जो है मार्केट में जो है ये इसका जो है डिमांड दिन पे दिन बढ़ती जा रहा है। और इसका डिमांड बढ़ने की वजह से जो है हमारे पास मार्केट में, इंडिया में अगर हम बात करें तो डे वाइज डे हजारों लाखों रिक्वायरमेंट आ रही है कंपनियों में, जिसमें पीसीबी बनाने वाली कंपनी, कंट्रोलर बनाने वाली कंपनी, या सर्विस करने के लिए, जैसे कि हमारा स्कूटी सर्विस के लिए हो गया, बाइक सर्विस के लिए हो गया, या ई रिक्शा सर्विस के लिए हो गया। तो इसका बहुत सारा डिमांडेड है। और ये बहुत बड़ा कोर्सेस नहीं होता है। इसके अंदर जो है सर्किट होता है और इसमें कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि इसमें कैपेसिटर लगा होता है, डायोड लगा होता है, मॉसफेट लगा होता है, ट्रांजिस्टर लगा होता है, आईसी लगा होता है, ठीक है। तो इसमें 10 से 15 कंपोनेंट लगे होते हैं। अब इसी कंपोनेंट के अकॉर्डिंग ये सर्किट रेडी होता है। और इसमें सबसे मेन जो सर्किट हो, जैसे अगर हम कंट्रोलर की बात करें, चाहे वो ई रिक्शा का कंट्रोलर हो या बाइक का कंट्रोलर हो, इसमें सबसे मेन चीज होता है इसमें मॉसफेट। अब ये जो मॉसफेट लगा होता है ये कैसे स्विचिंग करता है और पावर को कैसे बढ़ाता है, जिसके वजह से हम जो भी एक्सीलेटर या जो भी हम रेस देते हैं तो वो रेस की स्पीड कैसे फास्ट होती है। तो इनके अंदर जो सर्किट होता है इसकी रिपेयरिंग हम कराते हैं। और रिपेयरिंग में जो है हम ये बताते हैं कि बोर्ड के अंदर जितने भी सर्किट है हमारा, उस सर्किट को कैसे चेक करना है, कैसे उसको हमें पता करना है कि किस सर्किट में किस कंपोनेंट का दिक्कत है और उस कंपोनेंट को हम कैसे रिपेयर करेंगे। प्लस जिसमें आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारा वायर है। अब ये वायर जो है वो किसका किसका है और इससे रिलेटेड भी क्या प्रॉब्लम होती है, इसी से पता चल जाता है कि हमारे बोर्ड में कंट्रोलर में दिक्कत है या चार्जर में दिक्कत है या मोटर में दिक्कत है। तो हम जो भी हमारे यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है उनसे हम एक छोटा सा फीडबैक लेंगे और जानेंगे कि इनका जो क्लासेस हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। हमारे साथ जो है हमारे रविंदर सर हैं। तो सबसे पहले सर आप ये बताएं कि जो भी कंट्रोलर का जो क्लासेस है इसमें हम किस लेवल तक कराते हैं और क्या क्या कराते हैं। इनमें हम बिल्कुल हम आईसी तक, इनको जो मेन एमसीयू होता है वहां तक सबसे बारीक जो कंपोनेंट्स है वो एमसीयू होता है इस कंट्रोलर के अंदर। उसकी बताते हैं कि किस प्रकार उसकी टेस्टिंग की जाएगी और कैसे, अगर हमारे पास अगर दूसरा सर्किट है तो उससे हम जो है इसको भी रिप्लेस करके इस फॉल्ट को भी हम जो है कैसे उसको रिपेयर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट होता है, आपको जरूरी नहीं है कि आपको कोई कंपोनेंट खराब हो जाता है तो वो कंपोनेंट जो है मार्केट से लेने की जरूरत है। अगर आपके पास स्क्रैप बोर्ड है तो मोस्टली आप दूसरे बोर्ड से स्क्रैप से निकाल के उसको रेडी कर सकते हैं, ठीक है। और वो ज्यादातर कोई भी कंपनी का हो कंट्रोलर, लेकिन उसके जो भी मॉसफेट होते हैं, कैपेसिटर होता है और कंपोनेंट होता है वो सेम वैल्यू के होते हैं। तो आप कंपनी कोई भी हो आप एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं बस नंबर देख के। तो सबसे पहले जैसे कि आप बताएंगे आपका नाम क्या है। सर मेरा नाम तहसीन है, मैं इटावा उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा, तो अभी जो भी आपका क्लासेस जो है यहाँ पे चल रहा है, लगभग आपने कितने कंट्रोलर को रिपेयर किया है। मैंने 11 से 12 कंट्रोल रिपेयर कर लिया। तो आपको रिपेयर करने में ज्यादातर इसमें क्या आपको लगा कि क्या दिक्कत आती है कंट्रोलर रिपेयर करने, मतलब सबसे ज्यादा क्या खराब होता है। शुरू में सर दिक्कत होती है, लेकिन सबसे ज्यादा मॉसफेट खराब होता है इसमें। हाँ।
मॉस्फेट के बाद आती है सप्लाई अच्छा अच्छा 14/5 की, बिल्कुल बिल्कुल उसको देखना पड़ता है। हाँ, अगर हाँ। आप जब भी वो ओके पे आती है आईसी, हाँ हाँ सर ने यहाँ तक कि आईसी भी रिप्लेस करना सिखाया है और हम बिल्कुल। लोग को रिप्लेस करके दिखाया भी है। बिल्कुल। आप स्टार्टिंग में आए थे, जी सर। जब आए थे उस समय और अभी में क्या आपको अंतर दिख रहा है? सर कॉन्फिडेंस लेवल 80% मेरा पे है सर। बिल्कुल। थोड़ा बहुत वो रह जाता है सर, वो रमेश सर जो है काफी अच्छा समझाते हैं, पढ़ाते भी सर। हाँ हाँ तो इंशाल्लाह आगे चल के कामयाबी होगी सर। बिल्कुल बिल्कुल 100% होगी, और हमारे तरफ से प्रॉपर सपोर्ट रहता जी है। सर, आपको ठीक है, support है बिल्कुल। तो कभी भी कोई भी दिक्कत है तो आप जो है वो सपोर्ट ले सकते हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम तुषार है। हाँ, कहाँ से हैं आप प्रॉपर? मैं सर भिवानी हरियाणा से हूँ। अच्छा, तो आप क्या बताएंगे किस तरीके से आपका क्लासेस यहाँ पर हुआ है? सर जो ये हमारे रविंदर सर है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, हाँ हाँ, प्रॉपरली समझाते हैं। मतलब इस बोर्ड के अंदर अगर हम सर्किट की बात करें तो सर। इसमें जितने भी सेक्शन होते हैं, सर्किट होते हैं, उन सबको बारे में बताया है ना सर, हाँ कि सर। कैसे इसको रिपेयर करना है, कैसे चेक करना है, कहाँ पे कौन सी सप्लाई बनती है, अगर वो सप्लाई नहीं बन रहा है तो हमें क्या चेक करना होगा, ये सब बताया गया आपको? हाँ सर, बिल्कुल प्रॉपर अच्छी तरीके से आपने भी कुछ कंट्रोलर रिपेयर किया है? हाँ सर, 1-2 कंट्रोलर रिपेयर। अच्छा अच्छा, तो इसमें आपने जो रिपेयर 1-2 किया उसमें आपको क्या ज्यादातर दिक्कत आई, क्या प्रॉब्लम था उसमें? सर मॉसफेट की दिक्कत ज्यादातर मॉसफेट का दिक्कत होता है, लेकिन मॉसफेट का कभी कभी ये होता है कि मॉसफेट हमने चेंज कर दिया, मॉसफेट खराब है, लेकिन अगर मॉसफेट मान लीजिए यहाँ पर हमने दूसरा लगा दिया और फिर भी वो रिपेयर मतलब वो सही नहीं हुआ, तो हमें क्या करना होता है? उसके सर्किट को चेक करना होता है या क्या करना होता है? वो सर ड्राइवर सेक्शन चेक करना होता बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर इसका मॉसफेट लगाने से भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता तो उसका सब मॉसफेट का क्या होता है? ड्राइवर सर्किट होता है। उस ड्राइवर सर्किट को हमें क्या करना होता है? वो चेक करना होता है। बिल्कुल। तो आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरुण कुमार पड़ेगा, मैं मोतिहारी बिहार से बिलोंग करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो आपका जो भी क्लासेस है उसके बारे में बताइए, कैसे चला यहाँ पे? सर जी मेरा क्लासेस बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, हाँ। मैं अभी नए ज्वाइन किया हूँ यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैंने रिपेयर नहीं किया है। हाँ हाँ लेकिन 14/5 के जो सेक्शन है हाँ हाँ वो मैं समझ रहा हूँ हाँ हाँ सर से, अभी हाँ, हाँ। रविंदर सर से, जो बिल्कुल। बहुत अच्छे क्लास लेते हैं। कितने दिन अभी हुआ आपका क्लास? लगभग मेरे अभी 2-4 दिन ही हुए हैं। अभी 2-4 दिन। तो 14 वोल्ट का जो सर्किट है वो आपका क्लासेस चल रहा हाँ है। चल रहा है। तो आपको क्या लगा कि वो 14 वोल्ट की सर्किट हमें समझ में आ रहा हाँ है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत इजी तरह से सर रविंदर सर समझाते हैं। हाँ 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 जी, उसमें तो अभी तक ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल, ओके। तो आप बताइए क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं, और आप सबसे यहाँ पे सीनियर हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जो भी फीडबैक देंगे वो थोड़ा सा मतलब आप 2 शब्द और ज्यादा बोलेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि ये फ्यूचर ईवी का जो फ्यूचर है वो कैसे है और कैसे आगे बढ़ेगा। मेरा नाम कुमार है, मैं इधर दिल्ली में रहता हूँ। बिल्कुल। मैं वैसे रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, और मैं इसके पहले मैं अपनी एरिया में कुछ वर्कशॉप्स में मैंने खड़ा होके देख रहा था, वो ईवी का मोस्टली, लेकिन ईवी की में कोई अच्छी टेक्नीशियन नहीं देखा मैंने। आपने मतलब ये जो है ये लाइन क्यों चूज किया, मतलब आपने आप रिटायर हैं लेकिन? हाँ, इसीलिए मैंने देखा वो जो वर्कशॉप्स थी उसमें मोस्टली जो मोटरसाइकिल वगैरह जो ठीक करते थे, जो पेट्रोल की डीजल की, ना वही लोग इसको ठीक करते थे, लेकिन उनको पूरी नॉलेज नहीं थी। हाँ हाँ, इसीलिए ना मैंने देखा कि बहुत ही दिक्कत आती थी इसमें। और ई रिक्शा मैंने देखा ना हर एरिया में दिल्ली में बहुत भाग रही है, लेकिन उसके लिए सर्विस सेंटर अच्छा नहीं है। तो ये मल्टीटेक वाले भी उसके लिए वारंटी भी देते हैं तो भी वो उतना इफेक्टिव नहीं है। अच्छा, तो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट आपको मतलब यहाँ पे आपने ज्वाइन किया, और यहाँ पे आपने जो ज्वाइन किया आपको जब से क्लासेस कर रहे हैं उसका आप एक्सपीरियंस आप बताइए, और आपने मल्टीटेक को ही क्यों चूज किया ये भी बताइए। अच्छा, मैं देखा था दिल्ली में इधर एक कंट्रोलर्स को ना ठीक करने के लिए बहुत ही कम फैसिलिटी थी, उसमें सिर्फ एक ही जगह थी जहाँ ठीक होती थी, और उसमें बहुत भीड़ भी लगती थी वहाँ। इसीलिए मैंने सोचा इस काम को मैंने सीखना है। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मैं फिर इंस्टीट्यूट का मैं ढूंढने लगा, और इधर उधर मैं जाके देखा वो सारा लोकल इंस्टीट्यूट है, और कुछ उसमें अच्छी कुछ ट्रेनिंग नहीं हो रही थी,
और वहाँ स्टूडेंट्स भी कुछ उतना सेटिस्फाइड नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको कैसे लगा, आपने क्लास जो भी आपने कंप्लीट किया, कैसा लगा यहाँ पे? यहाँ मैं पहले कुछ यूट्यूब्स देखा था इनकी, उसके बाद यहाँ पर्सनली आया, फिर मैं सोचा यहाँ मैं एसोसिएट हो जाऊँ इनके काम से, देखा इनकी काम बहुत अच्छा चल रहा है और इनका जो फैसिलिटीज भी अच्छी है और ये लोग अच्छी तरह प्रैक्टिकल और ट्रेनिंग देते हैं और यहाँ स्टूडेंट्स सारे इंडिया से आते हैं। बिल्कुल। मैंने देखा कि यहाँ महाराष्ट्र से और हिमाचल से, उत्तराखंड से, सारी जो ऑलरेडी मैकेनिक से इस फील्ड में है वो सब इधर सीखने आते हैं और इनकी जो टीचर्स है वो ये एक चीज इंश्योर करते हैं कि इनका जो ये स्टूडेंट्स के दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए ये सारी फैक्ट्स और नॉलेज। बिल्कुल। और इनमें कुछ कॉन्फिडेंस आ जाए कुछ काम करने की। ठीक है, ठीक है। और यही देख के मैं बहुत इम्प्रेस्ड हो चुका हूँ। बिल्कुल बिल्कुल से, और मैं लोगों को मैं रिकमेंड भी करूंगा यहाँ से कुछ ट्रेनिंग ले लें। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनके लिए थोड़ा सा तालियां हो जाए। आप बताइए क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हरीश, आगरा से। हाँ हाँ। आगरा उत्तर प्रदेश से हूँ मैं। और सर मैं यहाँ इंस्टीट्यूट में आकर के मेरे को बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर क्या है कि हमारे रविंद्र सर और जो बेसिक्स कराते हैं राजेश सर और हमारे चार्जर वाले सर गुड्डू सर जी इतना डीपली में पढ़ाते हैं कि अगर मान चले किसी आदमी को कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल खत्म हो गया हो और इनके पास आपने एक बार आगे क्लासेस अटेंड कर ली तो ऑटोमेटिकली आप जो कहेंगे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे बाएं हाथ का खेल है। पर ये है कि मतलब एक बार आदमी को आगे ये विजिट जरूर करे। और यहाँ पर जो भी इसमें देखिएगा जो भी चीज है जो एक एक पार्ट्स के बारे में बताता है, ये आपका कैपेसिटर है, ये आपका मान चलिए मॉसफेट है, ये किसके वायर है, इस चीज के बारे में पूरा डीपली में बताया जाता है कि जिससे कि क्या है कि यहाँ से बंदा कोई भी निकल के जाता है तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होकर के अपना कुछ भी सामने कुछ भी ला के रख दिया जाए तो कहेगा ये आप 15 मिनट मेरे को दीजिए, मैं आपको रिपेयर करके देता हूँ। बिल्कुल। आप क्या मतलब ये जो लाइन है आपको क्या लग रहा है कि लाइन से आगे चल के ये इन फ्यूचर में यही काम होने वाला है। बिल्कुल ठीक है ना, आने वाले कम से कम 20 साल तक तो इसका प्रॉपर चलना ही चलना है। उसके बाद में फिर गवर्नमेंट जो भी कुछ चेंज करे, जैसा जो भी नए फ्यूल आए या जो भी कुछ हो उस हिसाब से चेंजेस हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन मेरे हिसाब से अगर जो भी व्यक्ति अगर मान के चलिए जिसको लगता है कि भाई मैं हार गया हूँ जिंदगी से या जो भी कुछ मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं, केवल एक बजट आगे कर ले और बजट आगे करने के बाद में उसको लगे अगर यदि इस फील्ड में है वो थोड़ा बहुत भी तो आ करके उसकी जीवन व्यापन नॉर्मली हो जाएगा। बिल्कुल। और यहाँ की जितनी फैकल्टी, क्योंकि ये टेक्निकल कोर्सेस है और टेक्निकल मतलब एक हाथ का हुनर सीखने पे हाथ का हुनर है, क्योंकि किसी पे आपको डिपेंड नहीं रहना है। यहाँ का जो हुनर है मतलब आप मान चलिए आप लाइफ में आपके पास कोई भी हुनर है, किसी भी चीज का हुनर है तो आप उसके मतलब एक तरह से गुरु हो गए। बिल्कुल। महारत हासिल कर लिया आपने। अगर मान चलिए कोई भी चीज आपके किसी पे ला के दी, बिल्कुल बस सर अब 2 मिनट रुकिएगा। और मेरे हिसाब से आदमी को लाइफ में कोई ना कोई टेक्निकल कोर्स करना चाहिए। बिल्कुल। चाहे किसी भी फील्ड का हो, बिल्कुल कुछ भी हो XYZ मतलब उसे रिलेटेड उसे करना ही चाहिए, जिससे कि उसकी लाइफ में इन फ्यूचर कभी भी काम में आ जाए। मतलब यानी कि किसी को पास मांग के मतलब ये ना करना पड़े मेरे को जॉब दे दे, उससे लगता है कि मैं इसमें सेल्फ कर सकता हूँ कुछ ना कुछ, तो उसका जीवन यापन हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये है भाई जितने भी लोग मेरे मिलने वाले हैं, मेरे संपर्क में जितने भी लोग हैं और वो थोड़ा बहुत इसमें रुचि रखते हैं तो एक बार या फिर तो यहाँ इंस्टीट्यूट में संपर्क कर लें या फिर सर यहाँ मेरे से नंबर ले लें। बिल्कुल। जिससे कि ये कि उनका भी भविष्य उज्जवल हो आगे चल के। ओके थैंक यू। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज है, मैं यहाँ नोएडा से ही हूँ। अच्छा, तो क्या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे किस तरीके से आपका क्लासेस? जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया था तो मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर कितने सेक्शन होते हैं, कितने क्या होते हैं, कितने मॉसफेट होते हैं, किस तरीके की आईसी लगती है, क्या ट्रांजिस्टर और जो भी है इसमें, वो मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे सिर्फ बाहर का पता था। तो मैंने जब यहाँ आके देखा तो इसके एक अपर चैनल होता है, एक लोअर चैनल होता है, एक 14 वोल्ट का सेक्शन होता है और एक जैसे कि ये VCC का तार होता है जिससे पूरा कंट्रोलर चलता है। और कई तार सर ने जो बताए थे जिनके बारे में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, जो बाहर से मैं सिर्फ देख के कहीं लगाता था मैं, मतलब कहीं काम करता था तो वहां लगाता था। मुझे इनका पता नहीं था कि अंदर से, और सर ने एक कोडिंग भी लिखाई है कि अगर ये तार टूट जाए तो उन कोडिंग के हिसाब से हम तार लगा के वो दोबारा चला सकते। बिल्कुल।
तो सर का जो है, सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत अच्छे से समझाया, मुझे तो पूरा क्लियर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ये एक हमने जो भी अपने जो भी स्टूडेंट जो यहाँ पे कर रहे हैं उनका फीडबैक लिया, लेकिन फीडबैक सबसे मायने ये रखता है कि आप जब यहाँ से करके निकलते हैं जाते हैं तो फील्ड में आप कितना काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में ये खासियत है कि आप कभी भी आप 1 साल 2 साल बाद आपको लगता है कि कुछ नया अपडेट आ गया है, वो अपडेट आके आप यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल लाइन है। इसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ चीजें कुछ टाइम बाद जो है आपको अपडेट होता रहता है, तो उसका प्रॉपर हमारी तरफ से जो है वो सपोर्ट मिलता रहता है। और हम आशा करते हैं कि ये आपने वीडियो देखा होगा और इस वीडियो से आपको लगा होगा कि हाँ ईवी जो सेक्टर है उसमें क्यों आना चाहिए और इसमें क्या स्कोप है। स्कोप की अगर बात करें तो आने वाला फ्यूचर यही है, और ये जो समझ गया वो यहाँ पे है, ठीक है। जो नहीं समझा है वो घर पे है, तो आप समझिए और यहाँ पे आइए। और यहाँ पे हम नहीं बोल रहे हैं आपको जहाँ पे भी करना है वहाँ पे करिए, लेकिन हाँ अगर ईवी में आना है तो एक बार आके विजिट करिए, यहाँ पे आके देखिए किस तरीके से क्लास चलता है, क्या हम प्रैक्टिकली कराते हैं कि नहीं कराते हैं। हमारे जो भी स्टूडेंट है उनसे फीडबैक लीजिए, देन उसके बाद से आप डिसीजन कीजिए कि हाँ यहाँ पे हमें करना है या नहीं करना। ये वीडियो बस यहीं तक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। हम अगले टॉपिक के साथ जो है अगले वीडियो मिलते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।